उदयपुर बर्ड फेस्टिवल, फोटो और डाक टिकट प्रदर्शनी देख अभिभूत हुए सांसद व कलेक्टर। सूचना केंद्र कला दीर्घा में 3 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ। 10वें उदयपुर बर्ड फेस्टिवल के तहत शुक्रवार को सूचना केंद्र परिसर में वन विभाग के तत्वावधान में 3 दिवसीय फोटो एवं डाक टिकट प्रदर्शनी का शुभारंभ सांसद अर्जुन मीणा और जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल के आतिथ्य में हुआ। प्रदर्शनी देखकर अतिथि अभिभूत हो उठे तथा जैव विविधता को मेवाड़ की धरोहर करार देते हुए उसके संरक्षण की आवश्यकता जताई। प्रारंभ में मुख्य वन संरक्षक आर.के. जैन, सेवानिवृत्त सीसीएफ राहुल भटनागर सहित अन्य ने सांसद मीणा और जिला कलेक्टर पोसवाल का स्वागत किया। दोनों अतिथियों ने फीता काटकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। सीसीएफ जैन ने बताया कि प्रदर्शनी में वाइल्ड लाइफ और नेचर फोटोग्राफर्स की ओर से उदयपुर जिले के जलाशयों से किए गए पक्षियों के विविध फोटो प्रदर्शित किए गए हैं। साथ ही जानी मानी डाक टिकट संग्रहणकर्ता डॉक्टर पुष्पा खमेसरा के संग्रह से पक्षियों पर जारी कुछ दुर्लभ डाक टिकट भी प्रदर्शित की गई हैं। ये प्रदर्शनी 14 जनवरी तक आमजन के अवलोकनार्थ रहेगी। सांसद मीणा और जिला कलेक्टर ने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए दुर्लभ पक्षियों के संबंध में जानकारी ली। जिला कलेक्टर पोसवाल ने प्रदर्शनी की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन से आमजन का पक्षियों के सुंदर संसार के प्रति रुझान बढ़ेगा तथा नई पीढ़ी इनके संरक्षण को लेकर जागरूक होगी। उन्होंने स्कूली बच्चों को भी इस तरह की प्रदर्शनियां दिखाए जाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त आईएएस विक्रम सिंह, उपनिदेशक जनसंपर्क गौरीकांत शर्मा, उप वन संरक्षक सुगनाराम जाट, अरुण कुमार दी सहित बड़ी संख्या में पक्षी प्रेमी तथा विभागीय कार्मिक उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि डाक टिकट प्रदर्शनी में 200 से अधिक देशों की पक्षियों पर जारी 1500 से अधिक डाक टिकट का प्रदर्शन किया गया है। इसमें विशेष रूप से अति दुर्लभ श्रेणी के उल्लुओं पर जारी डाक टिकट शामिल है। मैं पुष्पा खमेसरा उदयपुर से। मैंने डाक टिकट का संग्रह जब मैं 6 साल की थी तब से करना चालू किया और अब तक मैं करती आ रही हूँ। मेरे कलेक्शन में 5 लाख से ज़्यादा डाक टिकट हैं। उसमें विश्व की पहली डाक टिकट और भारत की पहली डाक टिकट उसका भी मेरे संग्रह में स्थान है। और यूँ तो मैंने बहुत सी प्रदर्शनियाँ लगाई हैं। चूँकि ये बर्ड फेस्टिवल चल रहा है उदयपुर का 10वां, तो यहाँ पे मैंने पक्षियों पर आधारित डाक टिकटों का प्रदर्शनी लगाई है। और यहाँ पे इस वर्ष जो है रैप्टर्स के ऊपर वो दिया है, रैप्टर्स क्यों कम होते जा रहे हैं, उनका हमारे पर्यावरण में क्या महत्व है, तो उसी को समझाने के तहत मैंने रैप्टर्स पे और आउल्स की भी कमी हो रही है, क्यों कम होते जा रहे हैं आउल्स, उसके ऊपर भी मैंने यहाँ पे डाक टिकटों की प्रदर्शनी लगाई है। प्रदर्शनी में सूचना केंद्र में लगी हुई है। 12, 13, 14 3 दिवसीय है। और मैं सभी से ये अपील करती हूँ कि ये आके देखें कि ये प्रदर्शनी हमें क्यों लगानी पड़ी है, क्यों जागरूक करना पड़ा है, कि क्यों इन पक्षियों का संरक्षण किया जाए, इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। नमस्ते, मेरा नाम विशाल महाजन है। मैंने इस उदयपुर बर्ड फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया है। उसमें मेरे कुछ फ़ोटोग्राफ्स यहाँ लगाए हैं। जो मेरा स्पेसिफिक फ़ोटोग्राफ है वो ग्रिफॉन वल्चर के बारे में है। जो प्रजाति है वो काफ़ी पुरानी है भारत से और दक्षिण
पश्चिम पूर्व भारत से ये बिलोंग करती है और इसका नेस्टिंग काफ़ी ऊंचाई पर रहता है और ये काफ़ी विलुप्त होती प्रजातियां हैं। तो सर इस पक्षी का पर्यावरण में क्या योगदान रहता है? ये प्रजाति मोस्टली जो है वो स्कैवेंजिंग का काम करती है। जो एनिमल्स है, जो प्राणी है, मृत है, उनको वो कुछ समय में ही उसको क्लियर कर देते हैं। तो पर्यावरण में उसका गंदगी नहीं फैलता है और वो काफ़ी स्कैवेंजिंग का काम करती है। सर आज इनकी ब्रीड की बात करें तो विलुप्त प्राणियों में इनकी गिनती होती है, तो क्या कंडीशन है आज की तारीख में भारत में? अभी जो विलुप्त हो रही है उसके 2-3 कारण हैं। चेंज ऑफ हैबिटेट, जो कि पहाड़ियाँ खोदी जाती है तो ये पहाड़ियों पे घर बनाते जो काफ़ी ऊंचाई पे बनाते। और दूसरी है जो एनिमल्स, जो अपने रोज़मर्रा के जो एनिमल्स है, गाय हैं, भैंस है, उनको काफ़ी मात्रा में दवाइयाँ दी जाती है और जब वो मरती है वो दवाइयों का जो पोर्शन है उनके बॉडी में रहता है, तो उसको खाने से इनके ऊपर फ़र्क पड़ता है। एक्चुअली वो ये डाइजेस्ट नहीं कर पाते। जी, इनके प्रजनन की बात की जाए और इन्वायरमेंटली बात की जाए तो अपने उदयपुर के आसपास इनका प्रजनन एरिया कौन सा है? उदयपुर एक बहुत अच्छी जगह है कि उनके लिए ना काफ़ी हाइट पे ये घोंसले बनाते हैं। तो उदयपुर में काफ़ी सारी पहाड़ियाँ हैं, जैसे कि एकलिंग और उसके आजू बाजू के जो प्रदेश है, या जाखम डैम, तो वहाँ पे इनका नेस्टिंग होता है। तो वो काफ़ी उनके लिए संरक्षित जगह है और वहाँ तक अभी तक कुछ हैबिटेट उनका डिस्टर्ब नहीं हुआ है। तो ये प्रजनन वहाँ करती है, इंडियन वल्चर वहाँ प्रजनन करती है, जो नेचुरल है। सर बर्ड अवेयरनेस को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ये बहुत बड़ा माध्यम है जहाँ बर्ड फेस्टिवल के फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं। सामान्य लोगों को इसका ज्ञान मिलता है, विभिन्न पक्षियों का इसका ज्ञान मिलता है और उसके सराउंडिंग्स में, ये अपने ही सराउंडिंग में रहते हैं ये पक्षी। बट हमको फ़ोटो से हमको पता चलता है अरे ये पक्षी हमारे ही नज़दीक में है, क्योंकि यहाँ के सारे पक्षी जो है उदयपुर के आसपास हमने खींचे हैं। तो हमारे हैबिटेट में जो पक्षी है वो हमारे ही पास है और हमको पर्यावरण का संभलना चाहिए और उसके कारण ही ये पक्षी जीवित रहेंगे, इनकी ग्रोथ होगी और पर्यावरण भी स्वस्थ रहेगा। मेरा नाम देवेंद्र कुमार श्रीमली है और मैं वाइल्ड लाइफ पर फोटोग्राफर हूँ और मेरा मुख्य व्यवसाय भोजनालय है। उदयपुर में मेरे 2 रेस्टोरेंट है, नटराज होटल और नटराज डाइनिंग हॉल एंड रेस्टोरेंट। खाली समय में मैं बर्डिंग करता हूँ और जो वन विभाग ने ये लगाया है बहुत अच्छा कदम उठाया है। इससे काफ़ी नए बच्चों को सीखने का मौका मिलेगा, वो फील्ड में जाएंगे और एक अवेयरनेस पैदा होगी क्या कैसे हमको चिड़ियाओं को बचाना है, उनके अंडों को बचाना है। जैसे मैंने कि ये चिड़िया कैनरी फ्लाई कैचर बोलते हैं इसको, ग्रे हेडेड, इसका जो भूरा होता है और नीचे पूरी इसकी बॉडी पीली होती है और ये हमारे एनवायरनमेंट में मच्छर वगैरह कंट्रोल करने का काम करती है। अभी ठंडे प्रदेशों में आती है और होली के आसपास में इसकी संख्या बहुत बढ़ जाती है और चिर आवाज़ लगा के ये पक्षियों को बुलाती है। प्रकृति ने हमें कई प्रकार के पक्षी दिए हैं, जैसे रोडेंट्स दिए हैं, रेप्टर्स दिए हैं, आउल्स दिए हैं, और उल्लू रात को उड़ के और खेतों में जो चूहे वगैरह होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। उल्लू नहीं हो तो हमारी काफ़ी फसल नष्ट हो जाएगी। और बहुत सारे में कीटनाशक का प्रयोग, कई ऐसी चिड़ियाँ हैं जो हमारे फसल के ऊपर लगे हुए कीड़े को खाती है और हमारे अन्न को बचाती है। तो मैं चाहता हूँ कि ये उदयपुर बर्ड फेस्टिवल केवल उदयपुर तक ही नहीं रहे, इसकी पहुँच नेशनल लेवल तक जाए और मैं वन विभाग और इसके आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस प्रकार के आयोजन और भविष्य में बड़े स्तर पर किए जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।